हेलो एवरीवन। आज हम दिल्ली जॉब स्कैम के बारे में बात करेंगे समदर्श के साथ, जो कि आपको हम बताएंगे दिल्ली में स्कैम कैसे होता है जॉब में। तो समदर्श जी, आप यस सर। दिल्ली में जॉब जो स्कैम होते हैं, हमारे जो बाहर से लोग आते हैं और दिल्ली में वो आके फंस जाते हैं, तो इस रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है? सर मेरा ओपिनियन यही है कि दिल्ली में अगर जॉब सर्च करने आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो उसे मना ही करूंगा, क्योंकि अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं सर, मैंने भी बहुत स्ट्रगल्स देखा है यहाँ पे जॉब के रिगार्डिंग। मैंने बहुत पैसे भी खिलाए हैं जॉब्स के रिगार्डिंग। आपको बेसिकली बता दूं, मोस्ट ऑफ दी यहाँ पे आपको कंसल्टेंसीज मिलेंगी जो आपसे पैसे मांगेंगी कि आप पैसे दो, हम आपको इस फील्ड में जॉब दे देंगे या दिलवा देंगे। पर एक्चुअल में पैसे लेने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद वो जॉब नहीं दिलवाते, वो सीधा कॉल सेंटर में जॉब दिलवाते हैं। कॉल सेंटर में तो सर बेसिकली आप जाओगे, मैं जाऊंगा, या कोई परसुइंग बंदा स्कूल का भी जाएगा, वो भी उसमें जा सकता है कॉल सेंटर में। तो पर हम तो ग्रेजुएट होते हैं या परसुइंग कॉलेज होते हैं, हमें तो नीड होती है कि थोड़ा प्रोफेशनल हम बने और प्रोफेशनल सर्विस में जाएं, तो उस रिगार्डिंग ये लोग जॉब नहीं देते। बाकी आप अपना ओपिनियन मेरे को बता सकते हैं अगर आपका कोई ओपिनियन है इस रिगार्डिंग तो। बिल्कुल, इसमें मेरा भी एक एक्सपीरियंस है कि जो कि मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। जैसे क्या होता है, दिल्ली में कंसल्टेंसी ये होती है, दिल्ली में आपको जॉब की रिगार्डिंग ये आपको फंसाएंगी। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसमें वर्क इंडिया एक एप्लीकेशन है। ओके, इंडिया हमारा जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पे आप कभी भी लाइफ में ना जॉब सर्च मत करिएगा, नहीं तो आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होगा। आप जैसे ट्रेवलिंग करते हैं, आपके पैसे। आप एक बात बताओ दोस्त, अगर आप जो है कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो दिन में आप कितने इंटरव्यू दे सकते हैं? सर दिन में पॉसिबिलिटी 2-3 तो दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बता दूं, लेकिन जब आप कंसल्टेंसी के चक्कर में फंस जाएंगे तो आप दिन में एक भी इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। आप वहीं जाएंगे, आपको बैठाएंगे, वहां पे फॉर्म भरवाएंगे। हाँ, वेटिंग होता है वहां पे, वेटिंग होता है और ऐसा लगेगा कि जैसा लगता है प्रोफेशनल एचआर है। लेकिन जब एचआर के पास जाओगे तो आपका नाम भी नहीं पूछेंगे वो अपना डायरेक्ट मुद्दा लाएंगे पैसे पे। 6296 रुपए आपको जमा करने हैं। I'm right? आपको 6296 रुपए जमा करने हैं और नेक्स्ट टाइम आपकी वहाँ कंपनी में इंटरव्यू रहेगी, आपकी वहाँ डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी। कल आपके पास कॉल आएगी और आपका वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी इंटरव्यू के बाद। बिल्कुल। लेकिन आपको दोस्त मैं बता दूं, लाइफ में अगर आपके पास स्किल है तो आपको कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है। रीजन सर ये है कि अगर आपके पास स्किल्स है तो आप खुद रिसर्च करने जा सकते हो जॉब के लिए, आपको किसी के थ्रू जाने की नीड नहीं है जॉब में। अब जैसे क्या होता है, कंसल्टेंसी एक धूर्त लोग का काम है। ये मैं आपसे बता दूं, ये लोग गरीब लोगों का हक मारते हैं समदर्श। सर गरीब नहीं, मिडिल क्लास भी इसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि देखो जॉब हर किसी को चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास हो। अपना घर का खर्चा वर्चा कैसे चलाएगा? बिल्कुल समदर्श। अब देखो, कोई जैसे दिल्ली से आता है, जैसे मान लीजिए दिल्ली कोई आता है, पटना हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, असम, कहीं से भी वो आता है अगर, तो दिल्ली में सबसे पहले वो सोशल नेटवर्किंग को ही कैच करता है। नेटवर्किंग के माध्यम से जॉब सर्च करता है और ये उन लोगों के जाल में फंस जाता है, फ्रॉड में फंस जाते हैं। वो बंदे की देखो, वो लोग तो कभी नहीं फंसते जो दिल्ली में रह चुके हैं। फंसते वही लोग हैं जो पहली बार से आते हैं। हाँ, जो फ्रेशर होते हैं वो तुरंत फंस जाते हैं इन लोग के जाल में। सर दिल्ली के पर्सन वो फंसते हैं जो जस्ट स्कूल पास आउट होते हैं, जो जॉब मतलब परसुइंग कॉलेज में ढूंढ रहे होते हैं कि हमें साथ साथ वर्क भी करना चाहिए ताकि हम अपना खर्चा निकाल सके। वो लोग भी फंसते हैं क्योंकि उन्हें तो नहीं पता कि कैसा सिस्टम चल रहा है मार्केट में या क्या चल रहा है। वो फैमिलियर तब होता है उनके साथ एक्चुअल में होता है, जब रियल घटना हैपन होती है उनके साथ, तब उन्हें पता लगता है कि हाँ दिल्ली में ये सब स्कैम भी चलते हैं। अच्छा समदर्श जी, जैसे मैंने आपसे बात किया, जब जैसे ये अगर अपना पैसे देके फॉर्म भरवाते हैं तो इनका क्या प्रोसेस होता है? सर इनका प्रोसेस होता है कि फॉर्म आपसे भरवा लेंगे, सिग्नेचर करवा लेंगे, फिर ये अपना एक इनका कोई डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का ही, कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट पे आप साइन कर दीजिए, आपने हमें पेमेंट कर दिया, आपकी जॉब लग जाएगी। बट मैं आपको बताऊंगा वो फेक होता है, बिल्कुल 101% फेक होता है। कोई जॉब नहीं लगती। आप दूसरी बार भी जाओगे, जॉब ना लगना हो तब भी आपको यही आश्वासन देते रहेंगे कि आपकी जॉब लग जाएगी और वो आपके पास कॉल कभी नहीं आने वाला, वो वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगी, सीधी सी बात है। और जब अगर आप पैसे लेने के लिए वापस जाओगे तो या तो वो वहां से भाग गई होगी कंसल्टेंसी, या तो आपको वापस ही नहीं करेगी। अच्छा, ये कंसल्टेंसी परमानेंट कहीं होती नहीं है क्या? नहीं सर। देखो दोस्त, दिल्ली में दुनिया के जितने बेईमान लोग हैं, दुनिया की मैं बात करूं, अगर भारत के जितने भी चापलूस बेईमान लोग हैं, सबसे ज्यादा दिल्ली में भरे हैं। सर हाईलाइटेड एरिया में आपको बता देता हूँ कि दिल्ली में भी कहाँ गए, करोल बाग हो गया, पटेल नगर हो गया, राजौरी गार्डन हो गया, जनकपुरी वेस्ट हो गया,
जहां जहां मैंने लोकेट करा है, उत्तम नगर हो गया, उत्तम, वही जनकपुरी वेस्ट हो गया, उत्तम नगर हो गया, जहां जहां मैंने लोकेट करा है मेरे को पता है। मैं दिल्ली में सबसे ज्यादा स्कैम है, सबसे ज्यादा मार्केट आपको करोल बाग में मिल जाएगी, पटेल नगर में मिल जाएंगी और राजौरी गार्डन में मिल जाएंगी। और मैं आपको बता दूं निर्माण विहार और लक्ष्मी नगर में भी आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी। लक्ष्मी नगर में, निर्माण विहार में पॉसिबिलिटी कम है, बट लक्ष्मी नगर में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, अगर स्कैम की मैं बात करूं जमुना पार की, तो लक्ष्मी नगर में सतर्क रहिएगा, बाकी आप निर्माण विहार में थोड़ा सा सेफ रहेंगे। सर जैसे कि बेसिकली किसी पर्सन की जॉब लग भी गई इनके, ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने जनरली सुना है कि उनसे सैलरी इशू बहुत रहता है। अगर वो कंपनी में वर्क करते हैं, बहुत सैलरी इशू है, मतलब बहुत फाइनेंशियल इशू रहते हैं उनकी लाइफ में। तो आप मेरे को थोड़ा हाईलाइट करेंगे कि मतलब क्या क्या उनके पास इश्यूज रहते हैं और कैसे उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो। बिल्कुल समदर्श, जैसे आपका क्वेश्चन है कि सैलरी इशू, देखो क्या है समदर्श, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। यस सर। जैसे कि आप दिल्ली में आप इंटरव्यू देने जाएंगे, अभी मान लीजिए कोई बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, मैं इंटरव्यू पहले देने जाता था, अब तो सेटल हो गया हूँ, तो 10 प्रोफाइल के लिए 1000 लोग आते थे इंटरव्यू देने। समदर्श एक बात बताओ, क्या कंपनी को नहीं पता है कि इनका फायदा उठाया जाए? ये क्या फायदा उठाते हैं कंपनी वाले, जो सैलरी की कॉस्ट है, जैसे सैलरी मिलनी चाहिए 28,000, लेकिन 28,000 सैलरी जो मिलती है उसी 28,000 को करने वाले 18,000 में है भारत में, जिसमें लोग इंक्लूड कर देंगे पीएफ हो गया, अपना ये सब फंड डाल देंगे इसके अंदर कि आपके साथ साथ जुड़ रहा है ये साथ में। ऐसा कुछ नहीं भाई, ये स्कैम है। ये एक सिस्टम से ये समझ लो, ये पीएफ एसआई काट के आपको पूरा सैलरी जो है, अगर आप 21,000 सैलरी है तो सब कुछ कट पिट के 17,800 रुपए आपके पास इन हैंड सैलरी आएगी। लेकिन दुनिया को पता है 21,000 आपकी सैलरी है। तो ये सैलरी इशू को लेके भारत में लोग कम पे में काम करने के लिए तैयार हैं, इसलिए हर कंपनी अपना प्रॉफिट उठाती है। भारत में आप देखे होंगे, जैसे दिल्ली में मैंने अपने बहुत दोस्तों से मिला हूँ, उनके पास स्किल बहुत अच्छी समदर्श, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती। जब उनको जॉब नहीं मिलती है तो सोचते हैं 10-12 हज़ार की कोई नौकरी मिल जाए, तब तक एक गुजारा हो जाए, हम आगे अपनी नौकरी देखते रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसी ट्रैक में वो फंस जाते हैं। और वो देखो दोस्त क्या है, अगर आप एक बार किसी जॉब में फंस गए तो आपको एक डर रहता है, अगर हाँ मैं छुट्टी करूंगा तो मेरे पैसे कट जाएंगे, इसी लालच में आप अदर इंटरव्यू नहीं दे पाते, तो आप उसी में फंस जाते हैं, पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं। और सैलरी आपको मैं बता दूं, दिल्ली में एक साल में कितने % बढ़ाते हैं? ज्यादा 10%, 12%। और एक बात और बता दूं आपको, जब सैलरी बढ़ाने की बात आती है ना, कंपनी वाले फायर भी कर देते हैं। ये तो है। अरे मैं आपसे बता दूं, एक मेरा दोस्त है राहुल, तो उसकी जो 11 महीने हो गए कंपनी में, तो उसने मेल किया कि भाई मेरे को डिस्कवरी होम्स इंडिया थी, तो वहां पे रियल एस्टेट में मैं पहले काम करता था, तो उसने मेल किया कि सर मेरे को सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए। आपको बिलीव नहीं होगा, उसके कुछ निगेटिव चीजों को गाइड करके, हाईलाइट करके, हाँ, उसको एचआर और टीम लीडर उसको मिला के और उसको 10 दिन में ही फायर कर दी। समझ गया सर ये सारी सिस्टम है दिल्ली में। आपको मैं बता दूं सर, यहाँ पे लोग तरस जाते हैं अपनी सैलरी को बढ़वाने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे सैलरी बढ़ना बहुत मुश्किल है। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनी में, मैं आपको एक चीज बता दूं, चाहे बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, जितनी आपको सैलरी मिलती है ना सर, उससे ज्यादा आपको खून चूसा जाता है। बिल्कुल, आपका समझ लो दोस्त, यहाँ दिल्ली में अगर आप अच्छी प्रोफाइल पे जॉब नहीं करते हैं तो समझ लो कुत्ते से भी बेहतर जिंदगी है। अब सर बेसिकली मैंने देखा है कि जब भी कोई पर्सन इंटरव्यू देने जाता है तो बहुत सारे वो फेसेस करता है इशू कि इंटरव्यू पे वो टाइम पे नहीं पहुंचा, ठीक है, और अगर टाइम पे पहुंचता तो उसका इंटरव्यू नहीं हो पाता क्योंकि ऑलरेडी पहली पर्सन खड़ा होता है और उसी में टाइम निकल जाता है सारा। तो फिर उसको कंपनी वाले या कंसल्टेंसी वाले बोलते हैं कि अब कल आना। तो कुछ मेरे को इस पे आप बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन है, इसका क्या फाइनलाइज सॉल्यूशंस या इसका क्या मतलब वो है? हाँ, जैसे कि समदर्श का क्वेश्चन है कि इंटरव्यू को लेके, देखो समदर्श क्या है, जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब तक आप इंटरव्यू में बहुत घबराए से रहोगे। जैसे देखो आपने स्टार्टिंग में देखे होंगे कि जब आपका फर्स्ट जॉब रहा होगा तो इंटरव्यू में आप 9 बजे ही पहुंच गए रहे होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कैंडिडेट्स नहीं है ऐसा वैसा। तो जब तक आपके पास नॉलेज, आपके पास स्किल और एक्सपीरियंस नहीं है तब तक आप इंटरव्यू में बहुत। सर ये बात तो आपकी ठीक है, बट मेरे को एक चीज बताइए कि जैसे कि आप सपोज करिए कि 20 लोग इंटरव्यू देने आए, उसमें मैं भी हूँ जी 20 में, ठीक है। अब 1-2 बजे तक इंटरव्यू होना है, ठीक है। अब उन 20 में 1-2 बजे तक इंटरव्यू होना है, जैसे मेरी बारी आई 20 की, तब तक 2 बज गए। उनने मेरे को बोल दिया कि आपका वो लंच ब्रेक हो गया, ठीक है। अब लंच ब्रेक के बाद आपको पता है कोई इंटरव्यू होता नहीं, बहुत रेयर ही होता है, तो उन्होंने मेरे को बोल दिया कल आना।
तो अब इस पे क्या बोलोगे आप, क्या इस पे क्या मतलब आप फाइनलाइज करना चाहोगे कि क्या इशू हो सकता है उसमें? देखो क्या है कि ये कंपनी वालों की कमी है, वो अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जॉब जितने भी एप्लीकेंट होते हैं, देखो कंपनी क्या करती है, अधिक से अधिक कैंडिडेट बुलाती है। हाँ, वो कभी उसका एक लिमिट ही नहीं है भाई। वो अप्लाई कर, जैसे मान लीजिए naukri.com में उसने एप्लीकेशन डाल दिया, ठीक है, जॉब अप्लाई के लिए। अब उसमें आप कभी कभी किसी कंपनी के देख लो, उसमें रिव्यू पता कितने आते हैं, 10-10 हजार आ जाते हैं। अब उसमें क्या है, इंप्लॉइज वहां पे 10-10 दिन तक इंटरव्यू चलते रहते हैं। और कितनी प्रोफाइल के लिए? 18 प्रोफाइल के लिए। मैं विप्रो में गया था इंटरव्यू देने, तो 18 प्रोफाइल के लिए, आपको बिलीव नहीं होगा, 18,000 लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा। सोचो कितना कंपनी फिल्टर करती होगी। इतना फिल्टर करने के बाद में आपको मैं बता दूं कि सरकारी नौकरी में भी लोग कहते हैं बहुत ही भीड़ है, क्राउड है, बहुत ही कंपटीशन है। मैं कहता हूँ समदर्शना, प्राइवेट इंडस्ट्री में कम कंपटीशन नहीं है। सर दोनों में इक्वली लेके चल लो आप। हाँ। दोनों में इक्वली है। एक अच्छे पोजीशन पे देखो, अगर एक अच्छी पोजीशन पे आपको आना तो कंपटीशन को आपको बीट करना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। बिल्कुल, जैसे कि अगर आप कंप्यूटर में आपको बहुत अच्छी पोजीशन पे जाना है तो समदर्श खुद को अपग्रेड करता रहना पड़ेगा। अगर आप खुद को अपग्रेड करते नहीं रहेंगे ना, तब देखो आपकी जो छोटा वाला है वो आगे निकल जाएगा, आप पीछे हो जाओगे। मैंने वो मैनेजर की पोस्ट पे आ जाएगा। हाँ, में रह जाओगे। हाँ, मैंने देखा है मेरी कंपनी में एक थे 48 साल के, सेल्स में जब था 48 साल के वो सेल्स पर्सन थे, और 22 साल का एक लड़का HR था। 48 साल वाले को समझाता है कि आपको क्लाइंट से कैसे बात करनी है। सर क्योंकि उस टाइम पे उनके पास वो नॉलेज नहीं था, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा। यस, बट इस पर्सन ने अपने आप को अपग्रेड करा, अपने टाइम के साथ साथ अपने आप को खुद को अपग्रेड करा, ताकि मैं यहाँ से लेके यहाँ पे पहुंच पाऊं। बिल्कुल समदर्श, नौकरी आप सोचो कि मैं आज ज्वाइन कर लिया, 8 साल बाद मेरी पोजीशन बदल जाएगी। मेरा एक क्वेश्चन और है। बेसिकली लोग सोचते हैं कि आज हम नौकरी कर रहे तो हम फाइनेंशियली स्टेबल है। नहीं, बट मेरे को नहीं लगता, क्योंकि अगर आज पर्सन सोच रहा है मैं नौकरी कर रहा हूँ, 20,000 कमा रहा हूँ, 15,000 कमा रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत है, मेरे घर वाले भी खुश है। बट मेरे ख्याल से उसको अपग्रेड करना चाहिए अपनी नॉलेज को, ताकि जहां वो बैठा है उससे ऊपर पोस्ट पे वो बैठा हो, चाहे टीम लीडर बैठा हो बन के, चाहे मैनेजर बैठा हो बन के, या खुद का अपना काम शुरू कर ले। तो मेरा तो यही थॉट रहता है हमेशा कि जब भी कोई पर्सन वर्क करे ना, तो थोड़ा माइंड को अपडेट करके चलता रहे हर चीज में। जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है जिनकी सैलरी 25,000 है, उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ। अभी उन्होंने रियल दुनिया नहीं देखा है कि भाई राजाओं वाली दुनिया क्या होती है। कभी भी आप जब 5 स्टार होटल में जाते हैं, मैं तो जाता था पहले, अभी भी जाता रहता हूँ, तो मैं देखता था ना यार, इनकी दुनिया ही अलग है। ये जो लोग कहते हैं कि पैसे कुछ नहीं होते हैं, समदर्श पैसे, सर ये पता है पैसे के बारे में डिस्कस नहीं करते, ये डिस्कस करते कि हमें कौन सा नया बिजनेस और खोलना है। हाँ, कहाँ नया स्टार्टअप खोलना है। बिल्कुल, जब हम कभी भी आप दोस्त, आप भी एक बार जाइएगा कभी 5 स्टार होटल में, ये खास करके अपने शहर में नहीं, दिल्ली में रेडिसन हो गया, आप जाइए वहां पर ना, समदर्श देखिए, वहां पे अगर आप जाएंगे ना, आप कहोगे दिवाकर ये दुनिया ही अलग है। सर मैं इसीलिए बोलता हूँ कि रिलेशन ऐसे पर्सन से बनाओ जो वेल एजुकेटेड हो और तुम्हें नॉलेज दे सके। बिल्कुल, हमेशा अपनी एज से ऊपर वाले पर्सन को बनाओ, चाहे वो आपका बॉस क्यों ना हो, चाहे आपका मैनेजर क्यों ना हो, चाहे आपके घर में आपके मम्मी पापा ही क्यों ना हो, क्योंकि वो जो आपको लाइफ का एक्सपीरियंस बता सकते हैं जी, जो उन्होंने देखा है, अगर उससे आप पहले फैमिलियर हो जाओगे तो मेरे को नहीं लगता कि आप आने वाले टाइम पे कोई रोक सकता है आपको कुछ बनने से। बिल्कुल समदर्श, जैसे कि मैं आपसे एक बात बता दूं, दोस्त याद रखना, एज में कोई अगर आपसे बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सही गाइड कर सकता है। एज से जो छोटा है आपको सही गाइड कर सकता है, सही गाइड कर सकता है, आपको बता सकता है दुनिया क्या है। आपको मैं डाउट और क्लियर कर दूं दोस्त, एज डजंट मैटर करता है, मैच्योरिटी वहां करती है जहां लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सर मेरा लास्ट टॉपिक आपसे होगा कि फ्रेशर आते हैं मार्केट में तो वो जॉब कैसे लें और कहाँ पे उनको लेनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। जैसा कि समदर्श आपका क्वेश्चन है कि फ्रेशर जॉब कैसे पाए। दिल्ली NCR की अगर मैं बात करूं दोस्त, तो फ्रेशर की कोई वैल्यू नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं है। थोक के भाव उठाते हैं, ऐसा लगता है इनको ले जाके चेयर पे बैठा दिए। सर स्टार्टिंग में तो वैल्यू होगी नहीं ना, क्योंकि उसे तो खुद वो फ्रेशर है, कुछ पता नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है समदर्श, उसको अगर एक बार बता दो तो एक्सपीरियंस से ज्यादा फ्रेशर काम कर जाता है। मैं एक स्टोरी वो तो 100% है। हाँ, मैं आपको एक स्टोरी बताऊं। जब मैं दिल्ली NCR में आया 17 अगस्त 2022 में, ठीक है, मैं आपको बताऊं एक स्टोरी, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। जब मैं फ्रेशर था तो आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज से। तो जब मैं फ्रेशर था तो मैं आया दिल्ली में, तो मेरे को सिर्फ एक काम आता था, टाइपिंग। मेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल भी ठीक नहीं थी, मैं बात करने से लोगों से डरता था। आपको बिलीव नहीं होगा ना, मैं एक्सीलेटर पे नहीं जा सकता था। ये लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट।
आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे को लिफ्ट से ऊपर जाना आना कैसे ही मेरे को ये भी नहीं पता था। और मैं बड़े बड़े टावर में जाता था इंटरव्यू देने भैया के साथ अपने। तो मैं आपको बताऊं तो एक मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इंटरव्यू दिया। ओके। तो मैंने उसको अपने ड्रीम के बारे में बताया, हिंदी में बताया, क्योंकि क्या है रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है गुड कम्युनिकेशन हिंदी इंग्लिश मिक्स लेती है। तो उसने मेरे को हायर नहीं किया, एचआर ने मेरा इंटरव्यू लिया, वहां पे मेरे को भेज दिया कि 2 दिन बाद आपको बताएंगे। लेकिन एचआर को मैंने इतना बोला था कि सर आप पक्का मेरी ज्वाइनिंग करवाएंगे, वो बोला था हाँ पक्का आपकी ज्वाइनिंग करवाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने 2 दिन बाद उसको कॉल किया, तो उसने मेरे को बोला ठीक है पांडे आ जाओ। तो ऑनर के साथ मेरी मीटिंग हुई। तो ऑनर विकास थे, तो विकास सर बोले कि दिवाकर आप क्या प्रॉपर्टी बेच पाओगे? हमने बोला सर लाइफ में आज तक मैंने जो चीज किए हैं उसमें मैंने सफलता हासिल की है। अभी मेरे को पता नहीं है रियल एस्टेट इंडस्ट्री होती क्या है, लेकिन सर मैं 1 महीने में समझ जाऊंगा। तो समदर्द जी में एक स्टोरी आपको बता दूं, 1 महीने नहीं हुए थे वहां पे जो 8-8 महीने से बंदे काम कर रहे थे, उन्होंने एक भी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पाए थे। ये मेरा लाइव प्रूफ है, इसमें कोई नहीं कह सकता कि दिवाकर ये गलत बोल रहे हैं या जो भी है। आपको बिलीव नहीं होगा, मेरी फर्स्ट सैलरी समदर्द आई नहीं थी, मैंने 65 लाख की लग्जरी फ्लैट बेचे थे। मेरी पहली सैलरी नहीं आई थी, मैंने समझ लो 65 लाख की प्रॉपर्टी बेची थी फर्स्ट महीने में और फर्स्ट जॉब में। जो कि वहां पे 2-2 3-3 साल से लोग जो काम कर रहे हैं लग्जरी फ्लैट नहीं बेच पाए थे। आपको मैं बता दूं फ्रेशर में वो क्वालिटीज होती हैं, सिर्फ आपको पोटेंशियल पहचानने की जरूरत है, आपको बताने की जरूरत है। समदर्द सर बताने को तो देखो फ्रेशर तो बताता है, पर वो सामने वाला बंदा तो रेडी होना, दिक्कत वहां आती है। बिल्कुल समदर्द, जैसा कि आपको मैं बता दूं, और मैं आपको एक बात और बता दूं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री छोड़ने का मेरा एक ही रीजन है कि उन्होंने मेरे को इंसेंटिव नहीं दिए थे। नहीं तो समदर्द आज मैं टेक्नोलॉजी का दुनिया छोड़ के कंप्यूटर की लाइफ में जो मैं बैठ के काम करता हूँ, प्रॉपर्टी में होता है, अब तक मैं प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में होता, और आज मैं कहाँ होता आई डोंट नो। सही बात है। लेकिन अगर उस दिन मेरे को 1 लाख रुपए अगर इंसेंटिव मिल गए होते तो दिवाकर पांडे आज यहाँ ना होता, मैं कहीं और होता, या तो रोड पे होता या करोड़पति बना होता। दोनों में से एक होते, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री कभी चलती है कभी नहीं चलती है। और गुड़गांव का तो आप समझ रहे हो कितना ग्रोथ हो रहा है, गुड़गांव में तो बहुत ही ग्रोथ है। तो दोस्त याद रखना, अगर आप फ्रेशर हो डरियो मत, सेल्स में चले जाओ, कहीं ना कहीं चले जाओ, वहां से नॉलेज स्किल गेन करो, गुड कम्युनिकेशन करो, एमएनसी कंपनी में अप्लाई करो। सर मेरा तो एक ही मानना है कि फ्रेशर है तो बल्कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर, उसे एक्सपीरियंस मिलेगा हर फील्ड में जाके। हर 6 महीने में हर जगह जाके, बिल्कुल हर 6 महीने में सेल्स में जाए, हर 6 महीने में बैकएंड में जाए, हर 6 महीने में छोड़ के जॉब जाए, बिल्कुल एक्सपीरियंस मिलेगा, तब जाके वो 1 साल में उतना ग्रोथ कर पाएगा कि आज एमएनसी में जाके वो चीज जॉब ले पाएगा। और एक गलती मैं अपनी बता दूं आपको, लाइफ में कभी जॉब में स्टेबल मत रहना। हाँ, अगर आपको लगता है मैं जहां पे जॉब में स्टेबल हूं मेरी ग्रोथ हो सकती है तो रहिएगा, अदरवाइज आप जब तक काम करिएगा कंपनी के प्रति लॉयल रहिएगा। अदरवाइज अगर आपके प्रति कंपनी लॉयल नहीं है समदर्द, तो आप भी अपना स्किप कर सकते हो, अपने नई अपॉर्चुनिटी देखो। मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है और ग्रोथ करो और लाइफ में पोजीशन चेंज करते रहो। देखो जॉब तो अपनी एक अलग साइड है, मतलब सेकंड साइड तो हमें इनकम बना के चलनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि जॉब का पता नहीं कब छूट जाए, कंपनी का नहीं पता कब क्या कर ले, बंद हो जाए। हाँ। तो समदर्द जी, जैसा कि आज हमने बात की है कि दिल्ली में जॉब की जो रियलिटी है ये सबके आंखों के सामने आना बहुत जरूरी है, ये सबके आंखों के सामने आना बहुत जरूरी है। अभी तो ये मेरे ख्याल से ऊपर का पार्ट है जो दिल्ली की जॉब रियलिटी है। हम अंदर की बातें भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर डीप में जाए तो डीप में बहुत सारा काला सच निकल के बाहर आएगा, और क्या पता कि ये वीडियो भी बाद में जब डीप बातें हो तो वीडियो में भी कोई दिक्कत ना आ जाए या रिस्ट्रिक्शंस लग जाए या डिलीट हो जाए, कुछ नहीं पता, क्योंकि हमें पता ना कि काला सच क्या है दिल्ली का, क्योंकि हम इस लाइफ से गुजर चुके हैं। बिल्कुल, तो हम डरते नहीं हैं हमारी वीडियो डिलीट हो जाए, कुछ भी जाए, क्योंकि हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। हमें किसी से डर नहीं है। अगर हम डरते होते तो एक बात और बता दूं समदर्द जी, मौत और संघर्ष से बुजदिल डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। तो अगर मुझे डर होता ना तो हम बुजदिल नहीं है, हम आगे काम करते रहेंगे और मैं लोगों को अवेयर करूंगा कि दोस्त दिल्ली में ऐसे ऐसे सिस्टम्स हैं। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, दिल्ली में लोगों से ना फंसे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करिए। आपको सही रास्ता दिखाने का काम हमारी टीम करेगी और आपको बताएंगे कि आपको किस रिगार्डिंग कैसे जॉब करनी है दिल्ली में, पूरा एक्सपीरियंस हमारी टीम को है। समदर्द जी कुछ बातें बोल दो। या अगर आपको कोई दिल्ली में डाउट होता है या कुछ भी इशू होता है तो आप जरूर कांटेक्ट करिए, सर आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे, आप उस पर कांटेक्ट करिए। जो भी आपकी क्वेरी होगी या जो भी आपका क्वेश्चंस होंगे हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।
दैट्स ऑल, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच।